हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 9 को कवर करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली ये 90 डेज जो सीरीज चल रही है उसका 8 पार्ट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आज बेसिकली साइकोलॉजी के ऊपर लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इन सबको कवर करेंगे। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का पॉइंट है, वो है पेशेंस की पावर। ठीक है, एक मार्केट के लीजेंड के लिए सबसे गोल्डन रूल होता है कि उसके अंदर पेशेंस होता है। ठीक है, विदाउट पेशेंस अगर मार्केट में आप काम करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग का मार्केट सीक्रेट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पूरा पेशेंस की पावर पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और इसकी डिटेल वीडियो को कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सच क्या है। ठीक है, पेशेंस वॉल स्ट्रीट बोलो या दलाल स्ट्रीट बोलो, सबसे रेयर कमोडिटी होता है। यानी कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे इंपॉर्टेंट जो निशानी होती है वो ये होती है कि उसके पास पेशेंस होता है। ठीक है, विदाउट पेशेंस कभी भी तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। टेक्निकल नॉलेज इसकी जगह नहीं ले सकती। तुम टेक्निकल एनालिसिस जितनी भी कर लो, सपोर्ट, रेसिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, ठीक है, चार्ट पैटर्न जितना भी रीड कर लो, अगर आपको पेशेंस नहीं है तो डेफिनेटली आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट सिर्फ उनको रिवॉर्ड करता है जो राइट मोमेंट के लिए वेट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं कि एक लूज़र और एक विनर ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है। लूज़र ट्रेड 1 घंटे पे एनालिसिस करेगा, उसको नहीं मिलेगा सेटअप तो वो 15 मिनट पे जाएगा, नहीं मिलेगा सेटअप तो वो 5 मिनट पे जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो 1 मिनट पे भी ट्रेड लेने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन एक विनर ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करता है, वो जनरली अगर उसने 1 आवर के लिए टाइम फ्रेम डिसाइड किया है ट्रेड करने का, तो वो उसी सेटअप, जब तक कि 1 आवर में वो सेटअप नहीं बनेगा वो ट्रेड नहीं करेगा। तो ये क्या दिखाता है, इसके पास पेशेंस है। यानी कि इसको पता है कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल में 1 आवर टाइम फ्रेम डिसाइड है। लेकिन लूजर का कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं होता, वो 1 आवर से स्टार्ट करता है, 1 मिनट तक की भी चला जाता है, लेकिन उसको ट्रेड करना ही होता है। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो रिवॉर्ड मिलता है वो सिर्फ पेशेंस करने वालों को ही, मूवमेंट वाले को मिलता है। क्या आप मार्केट को मनी फीड कर रहे हैं या उसका रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं? तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि जब भी तुम ट्रेड लेते हो, क्या इस माइंडसेट से लेते हो कि हमें रिवॉर्ड चाहिए मार्केट से, या सिर्फ तुम ये डिसाइड करते हो कि चलो नहीं जीते तो फिर दे देंगे मार्केट को। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। विदाउट पेशेंस तुम टेक्निकल एनालिसिस जितनी भी लगा लो कोई काम की नहीं है। जब तक कि सही मोमेंट का वेट नहीं करोगे तब तक के लिए कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। तुम्हें माइंड में ये रखना है कि हमें मनी फीड नहीं करना है मार्केट से, हमें मार्केट से रिवॉर्ड चाहिए। पेशेंस डेवलप करो क्योंकि यही सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी है। अब देखो जल्दी का नुकसान क्या होता है। ठीक है, यानी कि पेशेंस तो देख लिया कि पेशेंस के फायदे बहुत होते हैं, लेकिन अगर जल्दी करते हो तो उसका नुकसान क्या होता है। जल्दबाजी आपको इमोशनली और फाइनेंशियली ड्रेन करती है। जल्दबाजी में आपका क्या होता है कि आप इमोशनल ट्रेडर बन जाते हो। ठीक है, आप इमोशन पे ट्रेड लेते हो, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में रसिंग करते हो, कैपिटल को प्री मैच्योर ट्रेड्स में स्टक हो जाते हो। यानी कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट आने तो जब तक कि हम ट्रेड लेंगे, लेकिन नहीं, तब भी तुम डिसाइड कर लेते हो यहाँ से ऊपर ही जाएगा ब्रेकआउट, तो तुम ब्रेकआउट होने से पहले ही ट्रेड ले लेते हो। अब क्या होता है कि तुम स्टक रहते हो, जब तक कि ब्रेकआउट नहीं आता तुम स्टक रहते हो और अल्टीमेटली तुम्हारा एसएल हिट हो जाता है, फिर मूव करता है ऊपर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंस के लिए तुम्हें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है। जल्दबाजी करोगे तो इमोशनली गलत डिसीजन लोगे और उससे क्या होगा, तुम्हारा ट्रेडर जो है वो एक सही डायरेक्शन में होने के बावजूद भी गलत डायरेक्शन में स्टक हो जाएगा। ठीक है, जब असली मूव आता है आप एक्सॉस्टेड हो जाते हो। वही मैंने कहा कि अगर तुम यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है तो अगर आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए ब्रेकआउट का, अगर उससे पहले ही तुम ये सोच लो कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, देन उसका मतलब क्या है, सिंपल यहाँ मतलब है उसका कि तुम यहाँ पे स्टक हो जाओगे। अब हो सकता है वो बहुत देर तक की कंसोलिडेट करे और तुम्हारा एसएल खा के फिर निकल जाए, फिर तुम्हें एंट्री यहाँ बनानी चाहिए तो तुमने ऑलरेडी यहाँ पे बना के अपने एसएल को गवा दिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जल्दबाजी में नहीं कोई फैसला लेते। सही आइडिया पर गलत टाइमिंग पूरी तरह गलत होने से भी ज़्यादा कॉस्टली होती है। यानी कि तुम्हें पता है कि ऊपर जाएगा लेकिन तुम्हारी टाइमिंग गलत है, तुमने पहले ही कंसोलिडेटेड में ही ट्रेड बना लिया ऊपर जाने का, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो अगर 1 घंटा भी रुक गया तुम्हारा एसएल खा गया तो तुम्हारा क्या फायदा हुआ, तुम्हारा लॉस्ट हो गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जल्दी का काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो आप इमोशनली ड्रेन हो जाओगे पूरी तरीके से। तो देख लिया पेशेंस का है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दबाजी में तुम अक्सर गलती करते हो। अब पेशेंस की असली डेफिनेशन क्या होती है, लोग समझते हैं पेशेंस का मतलब होता है कि कुछ कर ही ना, नहीं। पेशेंस का मतलब होता है कुछ ना करना नहीं, ये कंट्रोल प्रिपरेशन होती है। यानी कि पेशेंस का मतलब जल्दी ये होता है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमको कब ट्रेड
लेना है, कुछ नहीं करना है अभी, अभी करने का टाइम है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल ले लेते हो कि तुम्हें ट्रेड लेने पे कंट्रोल है, तुम्हें पता है कि तुम्हें कब ट्रेड लेना है, तो पूरी तरीके से कंट्रोल लो। मार्केट जितना भी दिखाए तुमको ट्रेड ले लो, बट तुम नहीं ले रहे हो। तो पेशेंस का मतलब ये होता है जनरली। ये सिर्फ सही पल का वेट करना होता है। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि बस बैठे ही रहो। बैठना इन द सेंस कि ट्रेड ही मत लो, बट ये दिखाता है कि तुम्हें जब सेटअप फॉलो हो रहा है, जब तुम्हें डिसाइड करना है कि अब ट्रेड लेना है, देन तुम उसका वेट करके ट्रेड लो। बड़े प्रॉफिट्स मार्केट को नॉइस में नहीं बल्कि शांत समय में बनाते हैं। जब भी देखा होगा कि मार्केट हमेशा जब भी बड़ा मूव करता है तो अनप्रिडिक्टेबल मूव करता है। जब मैक्सिमम लोग डिसाइड कर चुके होते हैं कि अब नीचे जाएगा, देन फिर मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, तो जब भी बड़े प्रॉफिट होते हैं तो वो जो समय में शांत रहते हैं, पेशेंस बनाए रहते हैं, उन्हीं को मार्केट रिवॉर्ड करता है। ठीक है, एक शांत हंटर जो परफेक्ट सेटअप का वेट करता हो। तो बस सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस का मतलब सिंपल ये होता है कि एक बहुत खतरनाक हंटर जो परफेक्ट सेटअप का वेट कर रहा हो, ना कि वो 1 घंटे पे डिसाइड किया है ट्रेड लेने का, बट वो पहुंच गया 1 मिनट में, क्योंकि उसको जल्दबाजी में ट्रेड ही लेना है। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर उन्होंने कभी सुना है कि सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी नहीं कहते कि हम 1 मिनट में जाएंगे या 2 मिनट 5 मिनट में जाएंगे। वो हमेशा कहते हैं कि हम 1 आवर के बेसिस पे ही ट्रेड परफॉर्म करते हैं, बिकॉज 1 आवर पे कंफर्मेशन मोर स्टेबल होता है देन 1 मिनट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंस का मतलब होता है कि अपने आप पे कंट्रोल पाना, ना कि कुछ ना करना, और सही परफेक्ट सेटअप का वेट करना। कुछ फोमो की बात कर लेते हैं। तो फोमो को पहचानो। इम्पेशेंस हमेशा आपकी इनसिक्योरिटी से आते हैं, यानी कि इम्पेशेंस जब भी तुम्हारे अंदर होगा तो वो इनसिक्योरिटी होगी, नहीं तो पता ही नहीं होगा करना क्या है, बाय ले रहे सेल ले रहे सेल ले रहे बाय ले सेल ले रहे, तो ये फोमो क्रिएट करता है। मार्केट को सिर्फ प्रिसीजन चाहिए, टेप चिल्लाता नहीं विस्पर करता है, और सिर्फ पेशेंस ट्रेडर ही सुनते हैं। सबसे अच्छी ट्रेड हमेशा वो होती है जब आप नहीं लेते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि निकल ना जाए। जैसे कंसोलिडेशन में क्या होगा कि तुम वेट कर रहे हो तो पता है ऊपर ही जाएगा, लेकिन तुम सोच रहे हो निकल ना जाए निकल जाए, तो पहले ही ट्रेड बना ली। पहले ट्रेड बना ली तो क्या पता वो 1 घंटा और बेता है, 2 घंटा और बेता है, तुम ऐसा खा के फिर निकलो। तो जब तुम्हें कंफर्मेशन पे लेना चाहिए था तो मुझसे पहले ही एंट्री कर लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पेशेंस। तो तुम्हें पेशेंस ही नहीं है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट है, फोमो है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट पेशेंस होना चाहिए। आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, तो मार्केट आपको ग्रीड और फियर का टेस्ट करता है डेफिनेटली। तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड को कितनी बार वो धोखा देगा। कभी कभी तुम 1:3 दिखाओगे तो 1:8 तक पहुंचा देगा। इससे तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ेगा। अगली बार तुम लंबा बैठोगे तो तुम्हारा एसएल खा जाएगा। ठीक है, तो मार्केट दोनों चीज़ टेस्ट करता है, ग्रीड और फियर। कभी कभी तुम्हारा एसएल लेके फिर निकलेगा, एसएल लेके निकलेगा तो अगली बार तुम एसएल और बड़ा लगाओगे और खींचते चले जाओगे जब तक तुम्हारा मार्केट नीचे आता जाएगा। तो मार्केट दोनों टेस्ट करता है, तुम्हारे ग्रीड को भी और तुम्हारे फियर को भी। मार्केट इम्पेशेंट लोगों को छोटे प्रॉफिट देकर वापस सारा ले लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इम्पेशेंट होते हैं उनको देता है तो है छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट दे देगा, ले लेंगे वो निकल जाएंगे, लेकिन जब उनसे लेगा तो पूरा सूद समेत वापस लेगा। मास्टर ट्रेडर वो ट्रेड को चेस नहीं करता, वो स्टेबल रहता है जब तक अपॉर्चुनिटी खुद ना आए। तो समझ जाओ, एक मास्टर ट्रेडर वही होता है जो अपॉर्चुनिटी का वेट करता है, यानी कि वो मार्केट का इंतजार करता है कि मार्केट उसे कब मौका देगी हंट करने का। लेकिन एक इम्पेशेंस होता है, वो मार्केट को मौका नहीं देता, वो खुद ही मौका ढूंढता है। ठीक है, तो बस यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एक पेशेंस और इम्पेशेंस में। इम्पेशेंस खुद मार्केट में मौका ढूंढता है, और पेशेंस मार्केट को मौका देता है रिवॉर्ड देने का। इसीलिए वो बहुत ही वेट करता है, स्टेबल रहता है। वही इम्पेशेंस तुरंत ट्रेड लेने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, तो आपको शांति में बैठना है, क्योंकि ट्रेड फोर्स नहीं किया होता है आपने। जब आप पेशेंटली काम करते हो, जब भी आप पेशेंटली ट्रेड लेते हो, तो आप ग्रीड, फियर ये सब खत्म कर देते हो, क्योंकि उस केस में आप जबरदस्ती ट्रेड नहीं ले रहे होते हो, आप एक सेटअप पे ट्रेड ले रहे होते हो, जिसकी वजह से आप वेट करते हो कि आप बेसिकली जब मैंने इतना अच्छे सेटअप पे मास्टरी की है तो या तो ये एसएल देगा या मेरा टारगेट देगा। बीच से निकलने वाला कॉन्सेप्ट पेशेंस में नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे ट्रेड ही लेते हैं वो। एक इम्पेशेंस होता है तो उसको हर समय डर रहता है कि मेरा मार्केट से यहाँ ट्रेड पलट ना जाए या ऊपर चला ना जाए, तो बहुत ही इम्पेशेंस वाला हमेशा डर में रहता है। ठीक है, भले वो ट्रेड उसका प्रॉफिट में चल रहा हो तो भी डर में रहेगा, लॉस में चल रहा हो तो भी डर रहा होगा, लेकिन जो पेशेंस वाला होगा उसको कभी भी डर नहीं होता, क्योंकि बहुत ही अपना फोर्स करके ट्रेड नहीं लेता है। सिस्टम में विश्वास। पेशेंस आपके ट्रेडिंग सिस्टम पर आपके बिलीफ से आता है। यही मैं बोला कि एक पेशेंस ट्रेडर जो होता है उसको अपने सिस्टम पर भरोसा होता है। ठीक है, उसने कहीं ट्रेड लिया है तो अपने सेटअप पे लिया है, तो वो वेट करेगा या तो मेरा एसएल दो या मेरा टारगेट दो। इसीलिए उसके अंदर कुछ
वैसा घबराहट टाइप का, डर टाइप का, फियर टाइप का नहीं होता है। उसके पास क्लियर रूल्स होते हैं, यानी कुछ एक्शन लेना है और कब वेट करना है। तो एक पेशेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसको पता होता है कब मेरा टाइम है हंट करने का और कब हमें कुछ एक्शन नहीं लेना है, चुप पे बैठना है। अगर सिस्टम कह रहा है बाहर रहो, तो वो भी एक डिसिप्लिन पोजीशन होती है, क्योंकि बस मार्केट को ही तुम्हें वेट कराना है कि मार्केट तुम्हें कब रिवॉर्ड देगा, तुम बस उसका वेट करो। ठीक है, मार्केट जब तक कह रहा है कि बाहर रहो, अभी एंट्री नहीं तुम्हारी होने वाली है, तो सिंपली बाहर रहो। वो भी एक तरह की तुम्हारी पोजीशन होगी जो कि प्रॉफिटेबल वाली पोजीशन हो गई। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करो कि बाहर रहने की, जब मार्केट तुमसे कहे बाहर रहो। जब आप पेशेंस खोते हो, हमेशा रिएक्शन एक डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। जब भी तुम कैपिटल वाइप आउट कराओगे या बड़ा लॉस करोगे, याद रखना तुम हमेशा वहाँ पे इम्पेशेंट हुए होगे, यानी कि तुम गलती में बहुत जल्दबाजी में ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे होगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने सिस्टम पे विश्वास रख के मार्केट का इंतजार करो। जब तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए रेडी हो, तो हंट करो। इंतजार ही जीत है। लंबा वेट करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ये शार्पनिंग को एज देता है। परफेक्ट सेटअप का वेट करना, एनालिसिस, ट्रैकिंग और क्लैरिटी लाना। जितना ज़्यादा परफेक्ट सेटअप का वेट करोगे, उतना ज़्यादा आपकी एनालिसिस स्ट्रांग होती जाएगी, ट्रैक करने में आसान होगा और एक क्लैरिटी आती जाएगी तुमको। जब मोमेंट आता है तो एग्जीक्यूशन एफर्टलेस होता है, यानी कि जब मार्केट रिवॉर्ड देता है तो उस केस में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझे? यानी कि वेट करो, जब मार्केट रिवॉर्ड करे तो तुम्हें इतना एनालिसिस बस तुम्हें लगाना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस लगाना पड़ेगा, इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, वो अपने आप रिवॉर्ड तुम्हें देता चला जाएगा। बट उसका वेट तो होना चाहिए। आप वेट करते हैं पर आपकी जीत की तैयारी हो रही होती है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम अपने सेटअप का वेट करना सीखो। पेशेंस नहीं होगा, साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रूल है पेशेंस। इफ यू डोंट हैव पेशेंस, आई थिंक यू नेवर सर्वाइव इन मार्केट। तो 3 गोल्डन टेक अवे आज हमने जो सीखा उससे ले सकते हो। विनर और लूजर के बीच की असली डिवाइडिंग लाइन। सबसे बड़ा हथियार है आपकी सिटिंग पावर, बैठने की क्षमता, आपकी प्रिडिक्शन नहीं। यानी कि आप प्रिडिक्शन करोगे, मार्केट को आप ले जाने की कोशिश करोगे कि मैं ले जाऊंगा मार्केट यहाँ से ऊपर, मैं ले जाऊंगा मार्केट यहाँ से नीचे, खुद प्रिडिक्ट करोगे मार्केट को, तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। मार्केट को वेट करने दो, बैठ के शांति से इंतजार करने दो कि मार्केट कब तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट है सिटिंग पावर बनाओ। ठीक है, अगर नहीं बना पाते तो कुछ और करने की ट्राई करो। ठीक है, कुछ और करो, उसमें टाइम वेस्ट, उसमें टाइम लगाओ। ठीक है, वो चीज़ करो बजाय कि तुम हर समय ट्रेडिंग बैठे रहो। इमोशंस को मास्टर करो, अपनी गलती से सीखो, क्योंकि 90% जो लूजर्स होते हैं वो तुम्हारे इम्पेशेंस से ही होते हैं। जब भी तुम पेशेंस खोते हो, तुम्हारा लॉस ही होता है। जब आपको इमोशन आए तो कहीं दूर चले जाइए, आपका लॉजिक वेट विस्पर करे तो हमेशा लॉजिक के साथ दो। ठीक है, तो दैट इज द 3 इंपॉर्टेंट गोल्डन टेक अवे कि सेटिंग पावर मजबूत करो, इमोशंस को कंट्रोल करो, कभी भी ट्रेड अन बिल्कुल उसमें मत लो। ठीक है, जब तुम्हें ट्रेड सेटअप नहीं मिल रहा है मत लो, सीधी सी बात। और जब मार्केट बोल रहा है कि आपके पास अभी ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप इमोशन में ट्रेड लेना चाहोगे, इससे अच्छा तुम कहीं दूर चले जाओ, सेटअप को बंद कर दो। ठीक है, ट्रेडिंग सेटअप को बंद कर दो। तो दैट इज द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन तीनों से यही चीज़ सीखा कि वेट करो मार्केट को रिवॉर्ड देने का। ठीक है, वेट करो मार्केट को रिवॉर्ड देने का। जब मार्केट वेट रिवॉर्ड देगा तो तुम्हें बिना एफर्ट लगाए हुए भी रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा, सेटअप नहीं बन रहा है तो मत ट्रेड करो। फियर ऑफ मिसिंग नहीं, मार्केट लाइफ टाइम रहेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे भी तुमको अपॉर्चुनिटी देगा, यहाँ से यहाँ जाने का, यहाँ से यहाँ आने का। ठीक है, तो जब तुम्हारा सेटअप बोले तभी ट्रेड करो। पेशेंस नहीं होगा, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे लाइफ टाइम का, बता रहा हूँ। तो पेशेंस से आपको मास्टर करना होगा मार्केट को। पेशेंस आपको वीक नहीं बल्कि डेंजरस बनाता है, जितना ज़्यादा पेशेंट होता है, क्योंकि वॉरेन बफेट का भी कॉन्सेप्ट यही है कि मार्केट रिवॉर्ड इम्पेशेंस से पेशेंस को देता है। ट्रेड को चेस करना बंद करो, उन्हें खुद आपके पास आने दो। वही मैं कह रहा हूँ कि इम्पेशेंट ट्रेडर क्या होता है, वो खुद ट्रेड लेने की कोशिश करता है, खुद मार्केट से लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन एक पेशेंट ट्रेडर वेट करता है कि मार्केट को तुझसे रिवॉर्ड दे। जब आप मास्टर कर लोगे पेशेंस को, आप प्रॉफिट में भी मास्टर हो जाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज मेरी 9 वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, ये 9 वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस सीरीज में पहले हम साइकोलॉजी को कवर करते हैं, कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग साइकोलॉजी होती है। ठीक है, तो 9 वीडियोस में हमने कंप्लीट साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस को देख सकते हो। अब 10th वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे, यानी कि अब हम लोग यहाँ से बेसिकली टेक्निकल, इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इन सबको कवर करेंगे। अब यहाँ से पूरा साइकोलॉजी का पार्ट कंप्लीट हो गया।
तो नेक्स्ट वीडियो में वेट करना, हम लोग सीखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, कैंडल के बारे में समझेंगे। सो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। होपफुली ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।